आपका स्वागत है हमारी इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसकी परीक्षा जो है 18 मई को होने वाला है, जिसमें हमने गणित के अंतर्गत यहाँ पे जो 25 मार्क्स के प्रश्न आएंगे उसमें से हमने जो है संख्या वाला जो पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से हमने एमसीक्यू भी यानी 2 वीडियो आपको मिल जाएगा संक्रिया को एक्सप्लेन करते हुए और एक जो है उसमें आने वाले प्रश्न उत्तर के बारे में। तो संख्या के बारे में हमने कर लिया है। अब अगला हमारा जो पार्ट है वो है संक्रियाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ जो सेशन है उसमें 3 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो गणितीय संक्रियाएं, तो गणितीय संक्रियाएं जो है वो क्या है, तो जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, प्रश्न देख रहे होंगे, इस प्रकार के अगर आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप किसको पहले क्या करोगे, हल करोगे कि जोड़ना को, कि गुणा को, कि भाग को, किसको हल करना या ब्रैकेट को हल करोगे। यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि गणित में जो है मुख्य रूप से 4 संक्रियाएं होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो कौन से क्रिया को पहले करें उसके लिए एक नियम बनाया गया जिसका नाम है बोडामास। तो आपको याद रखना है कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये जो है 4 प्रमुख संक्रियाएं जो गणित में किए जाते हैं। अब उसको कौन सा पहले करें उसके लिए नियम क्या है, बोडामास। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बोडामास होता क्या है। तो बोडामास में बी का देखिए यहाँ पे हर एक जो अल्फाबेट्स है उसका कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे बोडामास में BODMAS, तो यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो जैसे आपको सीक्वेंस दिख रहा है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, कोष्टक को हल करना पड़ेगा। इसमें भी जो है 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। एक होता है बड़ा कोष्टक, अगर इस प्रकार का सिंबल के साथ आए, एक होता है मध्यम कोष्टक और एक होता है छोटा कोष्टक। तो आपके में इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, केवल छोटा कोष्टक पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको कोष्टक को हल करना रहता है। ऐसा अगर आपके तीनों कोष्टक आ जाते हैं, सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक को हल करना है, फिर मध्यम कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक को हल करना है। फिर आ जाते हैं ऑप। ऑप का मतलब होता है का। यहाँ पे भी का मतलब होता है गुणा करने का, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। जब भी ऑप दिया रहेगा या का दिया रहेगा, जैसे 8 का 15%, तो यहाँ पे का कब आ गया यानी गुणा करके आपको क्या करना है, हल करना पड़ेगा। डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, और यहाँ पे भाग की जो सिंबल है आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार के संकेत से जो है भाग को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले आपको जनरली यहाँ पे जो 4 तरीके का जो संक्रियाएं होती हैं, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, तो उसमें सबसे पहले हमको भाग को करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को करना पड़ेगा, फिर एडिशन यानी जोड़ना को करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना को करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि जो 4 संक्रियाएं हैं उसमें सबसे पहले हमको भाग को, फिर उसके बाद गुणा को हल करना है, फिर जोड़ना को, फिर लास्ट में जाके हमको घटाना को हल करना है। और उससे पहले अगर ब्रैकेट दिया हुआ है, कोष्टक दिया हो, तो कोष्टक को पहले हल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 3 धन 20 भागित 4 गुणा 3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम भाग को बनाएंगे। तो 20 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो ये कितना आ जाता है कि 5 आ जाएगा, क्योंकि 20 जो है 4 से 5 बार में भाग चला गया। अब ये यहाँ पे बाकी सब सेम टू सेम हम लिख देंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका मान आ गया 5, तो यहाँ पे हमने इसका मान 5 लिख दिया, बाकी सेम टू सेम। अब उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे जोड़ना दिया है और गुणा दिया है। तो आपने बोर्डाबास में सबसे पहले भाग के बाद जो है गुणा को किया जाता है, तो 5 दिया 15, और उसके बाद लास्ट में जोड़ना को किया जाता है, तो 15 और 3 18 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे कि दिया हुआ है कि 4 धन 24, और ये कोष्टक में है, भागित 8 में 1 को घटाना है। तो यहाँ पे जितना ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में दिया है और ये ब्रैकेट में दिया है। तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 4 और 24 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 28। फिर उसके बाद 8 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब जब 28 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो यहाँ पे 4 उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। 3 गुणित 3 भागित 3 धन 3 ऋण 3। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, भाग को करना पड़ेगा। तो 3 से 3 को भाग देंगे तो आ जाएगा 1। फिर उसके बाद 1 का गुणा 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है भाग होने के बाद 1 आ गया, उसके बाद गुणा करते हैं, तो 3 एकम 3,
3 में फिर इसके बाद यहाँ पे 3 जो है जुड़ जाएगा, तो 3 और 3 6, और 6 में 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से सीक्वेंस से आपको एक एक लाइन में जो है इसको हल करते जाना है। सबसे पहले भाग को हमने हल कर लिया तो यहाँ 1 आ गया, फिर गुणा को हल कर लिया तो यहाँ पे बाकी को सेम टू सेम आपको लिखते जाना है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। 14 माइनस 15 भागी 3 गुणे 2 धन 4। 15 भागी 3, तो 15 को जब 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 5। 15 को जब 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5, बाकी सेम टू सेम हम लिख देंगे। फिर उसके बाद 5 और 2 का गुणा है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10, फिर उसके बाद यहाँ पे ऋण भी दिया है और धन भी दिया है, तो सबसे पहले हमको जोड़ना है। 10 और 4 को जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, और 14 में से 14 को घटाएंगे तो 0 उत्तर आ जाएगा। इसीलिए इसका महत्व है कि अगर आप यहाँ पे सबसे पहले ऋण को करते हो या धन को कर देते हो तो उत्तर जो है अलग आएगा, इसलिए आपको सीक्वेंसेस को फॉलो करना है। फिर उसके बाद अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भाग, फिर धन, फिर गुणा। तो सबसे पहले हमको भाग को करना है, तो 9 6 का 54, तो यहाँ आ गया 6। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 और 5 का गुणा, 8 5 40, और 40 और 6 46 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, 5, यहाँ पे इसका मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर है यानी इसके साथ गुणा होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का गुणा होगा, तो 5 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 5 4 20, 4 और 2 का गुणा होगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 20 आ गया। और उसके बाद 20 और 5 का गुणा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो 20 5 6 100 हो जाएगा, और 8 3 24 हो जाएगा, तो 100 और 24 हो जाएगा 124। तो इस प्रकार से उसका उत्तर 124 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। 33 गुणित 3 धन 3 भागित 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का इसको गुणा करेंगे तो 3 गुणित 33 गुणित 3 का उत्तर आ जाएगा 99, धन 3 भागित 3 का उत्तर आ जाएगा, 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इसका उत्तर 99 आया, इसका 1 आया, अब दोनों जोड़ेंगे तो 100 उत्तर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि 321 में 9 का गुणा कर रहे हैं, फिर क्या घटाएं कि 2888 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ गया 2889। फिर उसके बाद अगर हम इसमें से 2889 में से इसको घटा देते हैं तो जो भी उत्तर आएगा वो क्या आएगा, खाली स्थान में आएगा। तो इस प्रकार से जब इसको घटाए तो इसका उत्तर आ गया 1। तो इस प्रकार से संख्याओं में से ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये 3 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको ये जो है समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।